सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी जाएगी अंतिम विदाई। ब्रार स्क्वाड स्थित शमशान स्थल पर होगा अंतिम संस्कार। दोपहर 2 बजे शुरू होगी अंतिम यात्रा। वायुसेना की टीआरआई सर्विस टीम कर रही है हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह करेंगे जांच की अगुवाई। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर चीन का बेतुका बयान। कहा, रक्षा प्रमुख का हेलीकॉप्टर क्रैश भारतीय सेना के अनुशासन और युद्ध की तैयारियों की कमी को दिखाता है। नए सीडीएस की नियुक्ति के लिए सरकार जल्द शुरू करेगी प्रक्रिया। सूत्रों के मुताबिक सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे का नाम सबसे आगे। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद जवान जितेंद्र वर्मा के घर सीहोर पहुंची सेना की टीम। शव की शिनाख्त के लिए परिजनों के लिए गए डीएनए सैंपल। आज सागर के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामकाज की करेंगे समीक्षा। करोड़ों के विकास कार्यों की भी देंगे सौगात। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सिटी सरकार के लिए आज खोलेगी वादों का पिटारा। निकाय चुनाव के लिए चुनाव घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर जारी करेंगे घोषणा पत्र। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रहे प्रदर्शन पर पूर्व सीएम रमन सिंह का भूपेश सरकार पर वार। ट्वीट कर लिखा, हर वर्ग आंदोलन करने को मजबूर, लेकिन सरकार चुनावों में मस्त। एमपी में आज जयभान पवैया की नसीहत पर कांग्रेस बोली। बीजेपी में सौतेले और सगे बच्चे का संघर्ष तो बीजेपी का जवाब। साथ चलने वाले एक दूसरे को समझते हैं, सीखते हैं। बीजेपी के सह प्रभारी नितिन नवीन के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, ये लोग पूरे देश को लूट रहे हैं और आरोप हम पर लगा रहे। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने की सिफारिश करने वाली सीडीएससीओ की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की आज बैठक। बूस्टर डोज पर होगी चर्चा। एमपी में सीएम शिवराज के निर्देश के बाद अलर्ट मोड पर मंत्री तुलसी सिलावट ने हजीरा और जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। दुर्ग में मावे की टिक्की खाने से बीमार पड़े बच्चों का एचएम ताम्रध्वज साहू ने जाना बच्चों का हाल। प्रधान पाठक निलंबित, पाठ शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने का आदेश। रायपुर जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क के लिए जमीन देने के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई टली। याचिका में नियमों की अनदेखी का हुआ आरोप। कोरबा में सड़क पर फैले ऑयल से कई वाहन फिसले। बुड़ला से लेकर चिल्फी घाट तक फैला तेल। एक के बाद एक करीब 15 वाहन दुर्घटनाग्रस्त। आगरमालवा में किसान के साथ धोखाधड़ी का मामला आया सामने। भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से बेच दी थी किसान की जमीन। शाजापुर में कचरा प्लांट खराब होने से कई वार्ड के लोग परेशान। ट्रेंचिंग ग्राउंड में कचरा जमा होने से वार्ड के लोगों को हो रही दिक्कत। 2 साल से खराब है प्लांट। रायसेन में बेकाबू होकर पलटी मजदूरों से भरी पिकअप वैन। हादसे में एक की मौत, 15 मजदूर घायल। सभी घायलों का बाड़ी अस्पताल में इलाज जारी। शिवपुरी में देवर ने भाभी को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट। बच्ची बीच बचाव करने आए भतीजे पर भी किया हमला। सागर के श्री देव खंडेराव मंदिर में शुरू हुआ अग्नि मेला। मन्नत पूरी होने पर धधकते अंगारों पर चलते हैं श्रद्धालु। 452 सालों से चली आ रही है परंपरा। कल खत्म होगा किसानों का धरना। 378 दिनों के बाद दिल्ली की सीमाएं खाली होंगी। एमएसपी पर केंद्र के भरोसे के बाद फैसलों का फैसला। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने की सिफारिश करने वाली सीडीएसओ की टीम सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की आज बैठक। बूस्टर डोज पर होगी चर्चा। जयपुर में ओमिक्रॉन से संक्रमित सभी 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अस्पताल से मिली छुट्टी। 1 सप्ताह के लिए होम क्वारंटीन रहने की सलाह। मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पकड़ी गई 30 किलो ड्रग्स की बड़ी खेप। इंटेलिजेंस विंग का दावा, नए साल के जश्न में हो रहा था इस्तेमाल। रोहिणी ब्लास्ट केस में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। हादसे में दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल घायल। गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे हुआ था ब्लास्ट। ईडी ने वसूली मामले में सुकेश चंद्रशेखर की एक और साथी पिंकी को किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेश हुई। जैकलीन से गुरुवार को 8 घंटे तक पूछताछ। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा, पीएम मोदी बातचीत के लिए फोन नहीं उठाते। हिंदुस्तान के लिए खतरा है आरएसएस की विचारधारा और मोदी सरकार। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली का बयान, विराट कोहली से की T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने की गुजारिश। कल शाही अंदाज में विवाह बंधन में बंधे विक्की कौशल और कैटरीना कैफ। प्राइवेट सेरेमनी में शादी की रीतियां हुई संपन्न।